नमस्कार, सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। लंदन के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले भारतीय छात्र करण कटारिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिंदू फोबिया के चलते छात्र संघ के चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदू फैनेटिक, इस्लामोफोबिक, होमोफोबिक, क्वीर फोबिक बताकर बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। हरियाणा के किसान परिवार से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचे 22 साल के करण कटारिया इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लॉ की पढ़ाई की जगह स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर। करण कटारिया ने तय कर लिया है कि वो लंदन में हिंदू फोबिया का शिकार नहीं बनेंगे। इस विषय पर हम करण कटारिया से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले की कुछ जानकारी देना बहुत आवश्यक है। आपको बता दें कि करण कटारिया के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE में हुए इस कथित नस्लीय भेदभाव और हिंदू फोबिक कृत्य के पीछे एक नाम मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। वो नाम है मुकुलिका बनर्जी का। कौन है ये मुकुलिका बनर्जी? मुकुलिका बनर्जी राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं। जिस समय लंदन में राहुल गांधी भारत का लोकतंत्र खतरे में है कहकर देश को बदनाम करने का भाषण दे रहे थे और यूके और यूएस को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का न्योता दे रहे थे, तब मुकुलिका बनर्जी उनके ठीक साथ में बैठी हुई थी। मुकुलिका ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मेजबानी भी की थी। जो भारत जोड़ो यात्रा ये कहकर निकाली गई थी कि नफरत के बीच वो मोहब्बत की दुकान लेकर चले हैं। अब जरा सुनिए कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से मुकुलिका बनर्जी किस तरह नफरती माइंडसेट लेकर निकली। मुकुलिका बनर्जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मानव विज्ञान की प्रोफेसर हैं और LSE दक्षिण एशिया केंद्र की उद्घाटन निदेशक भी हैं। फर्स्ट पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुकुलिका बनर्जी वामपंथी विचारधारा की हैं और हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा का प्रचार करती हैं। उन्हें RSS, हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के विरोधी के रूप में जाना जाता है। करण कटारिया को बदनाम कर उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए मुकुलिका बनर्जी के चैट्स भी सामने आए हैं, जिसमें RSS से संबंध रखने के कारण वो करण को बदनाम करने की सारी हदें और एक प्रोफेसर के तौर पर अपनी सारी मर्यादाएं पार करती दिख रही हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे। उन्होंने करण कटारिया को कैंसिल करने का यानी रद्द करने और उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए कहा था। ये चैट्स भी सामने आए हैं। इतना ही नहीं, फर्स्ट पोस्ट को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें LSE के छात्रों में से एक को ये दावा करते हुए सुना जा सकता है कि मुकुलिका बनर्जी ने उसे ये बताने के लिए बुलाया था कि करण के RSS और हिंदू संगठनों के साथ संबंध थे। वहीं पिछले साल लंदन के ही एक और बड़े प्रतिष्ठित संस्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह के हिंदू फोबिया का शिकार रह चुकी रश्मि सामंत ने भी राहुल गांधी और मुकुलिका बनर्जी की तस्वीर ट्वीट करके लिखा है कि मुकुलिका बनर्जी, जो राहुल गांधी की करीबी सहयोगी रही हैं, हो सकता है कि हिंदू दक्षिणपंथी विशेष रूप से RSS के साथ संबंध होने के कारण LSE में करण कटारिया के खिलाफ इस नफरत अभियान को चला रही हों। रश्मि सामंत के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि फरवरी 2021 में कर्नाटक की रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में छात्र संघ का चुनाव जीता था। लेकिन उनकी ये खुशी 5 दिन से ज्यादा नहीं रह पाई, क्योंकि 5 दिन बाद ही रश्मि सावंत को नस्लवाद और हिंदू फोबिया का शिकार बना दिया गया। उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। उनके माता पिता के पुराने पोस्ट निकाले गए जिनमें जय श्री राम लिखा था और उस नारे के आधार पर उन्हें बुली किया गया। उनके हिंदू होने पर उन्हें निशाना बनाया गया। अंततः रश्मि सावंत डिप्रेशन तक का शिकार हो गई। उन्होंने न सिर्फ छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि रात दिन मेहनत कर जिस उच्च शिक्षा के लिए वो ऑक्सफोर्ड पहुंची थी, उन्होंने न वो सिर्फ संस्थान बल्कि देश तक छोड़ दिया था। ये याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि जो कुछ पिछले साल रश्मि सामंत के साथ हुआ था, वही आज लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करण के साथ हो रहा है। हालांकि रश्मि सामंत के साथ जो कुछ हुआ वो छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद हुआ, लेकिन करण को तो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। उन्हें बिना बताए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है।
और इस वक्त हमारे साथ करण मौजूद है सीधे लंदन से। करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूरा सिनारियो बना है और किन परिस्थितियों में आपको अयोग्य घोषित किया गया है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हिंदू फोबिया का मामला जो देखने को मिल रहा है, क्या आप अकेले छात्र हैं या बाकी छात्र भी इस तरह की चीजें महसूस करते हैं? बिल्कुल। नमस्ते तृप्ति जी। तो डिस्क्वालिफिकेशन और चुनाव की जो प्रक्रिया है, 10 मार्च 2023 को मैं अपना नामांकन दाखिल करता हूं और कैंपेन स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा कैंपेन, एक अच्छे स्तर पे अपार समर्थन विद्यार्थियों के द्वारा मिल रहा था, खास करके एशिया और अफ्रीका के विद्यार्थी, क्योंकि वो हमसे सहानुभूति रखते थे। वो भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं। वो आ, उन गुलामी की जंजीरों को पहचानते थे। तो वो सारी एक एक सिंपैथी, और क्योंकि मैं अकेला ब्राउन, अकेला इंटरनेशनल स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट जो इस इलेक्शन में खड़ा हुआ था जनरल सेक्रेटरी के लिए, तो एक बहुत अपार समर्थन मिल रहा था। 22, 23 और 24 3 दिन मतदान होने थे। 22 तारीख को 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना मत का प्रयोग किया। 23 तारीख को भी बहुत सब अच्छे से चल रहा था। और इस चीज को देख करके ना जाने क्यों 24 तारीख को सुबह सोसाइटीज के व्हाट्सएप ग्रुप फ्लड कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य विहीन मैसेजेस के माध्यम से ऐसे संदेश भेजे जाते हैं कि करण कटारिया इस्लामोफोबिक है, करण कटारिया होमोफोबिक है, करण कटारिया क्यूरोफोबिक है। ऐसे कुछ टर्म्स, ऐसे ऐसे शब्द जो मेरे को गूगल करने पड़े और उसके बाद उनका अर्थ ध्यान में आता है। ये भी ज्ञात होते हुए कि बीइंग अ पर्सन ऑफ कलर मुझ पर ही रेसिस्ट होने का आरोप भी लगाया। और जिस नैरेटिव को उनका एक आरोप सूट करता, जहां ज्यूज विद्यार्थी थे, वहां कहा कि करण एंटी सेमिटिक है। तो किस प्रकार से इस पूरे स्ट्रेटेजिकली प्लान तरीके से इस करण के चुनाव को हराने का पूरा एक प्लानिंग, एक नैरेटिव, एक अगेंस्ट बिल्ड करने का ऐसा प्रयास हुआ। और ये सिर्फ यही नहीं रुका। अन्य विद्यार्थी जो जिनका गुनाह, जिनका कार्य केवल ये था कि वो करण को समर्थन कर रहे थे, एक भारतीय होने के नाते से वे ग्राउंड पर खुद स्वयं मत भी कर रहे थे और आग्रह कर रहे थे कि हमें बहुत समय हो गया कि भारत का कोई विद्यार्थी इस पोजीशन पर नहीं पहुंचा है। ऐसे संस्थान जहां से भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पढ़े हों, अन्य बहुत ऐसे विजनरीज पढ़े हों, तो उस इंस्टीट्यूशन को एक भारतीय द्वारा लीड करना, ये अपने आप में गौरव और सौभाग्य का विषय था। तो उन विद्यार्थियों को पोलिंग बूथ स्टेशन के मतदान केंद्र के एकदम सामने, लाइब्रेरी और मतदान केंद्र के बीच में जहां वो खड़े हुए थे, वहां आकर के अपशब्द बोले जाते हैं। उनको कूड़े का ढेर, हिंदू, फासिस्ट, ऐसे सब शब्द प्रयोग में ला करके अन्य विद्यार्थियों के साथ किए जाते हैं। वो तो कैंडिडेट नहीं थे, उन्होंने तो चुनाव में खड़े होने का निर्णय नहीं लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा रेसिज्म, ये एक बहुत बड़ा एंटी इंडिया रेटरिक कि भारतीय विद्यार्थी आए, पढ़े, केवल कैश काउ इकोनॉमी में पैसे देकर के जाए। द मोमेंट आप एक्टिव और एंगेज्ड इंडियन, एक्टिव एंड एंगेज्ड हिंदू ऑन कैंपस बनते हैं, वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और वो रिजल्ट करता है ऐसे स्मीयर कैंपेन में। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपने जो बताई कि 24 तारीख की सुबह जो है ये सब कुछ शुरू होता है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हमने ये तो सुना था कि यूके में रेसिज्म बहुत होता है, रेसिज्म में ब्राउन्स चाहे कोई भी हो वो सभी आते थे, लेकिन हिंदू फोबिया जो है ये पिछले कुछ दिनों में वहां पर देखने को मिला है। आपसे पहले पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रश्मि सामंत थी, उनकी जिस तरह से वो हिंदू फोबिया की शिकार हुई थी वो भी मीडिया में आया था, और किस तरह से उनको भी पद छोड़ना पड़ा था यही छात्र संघ के चुनावों के चलते। कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है या भारत विरोधी विचारधारा है वहां पर जो इस सब के पीछे हो सकती है? क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी मिली है, या जिसकी वजह से हिंदू छात्रों का भविष्य अब वहां पर खतरे में दिखाई देता है? बिल्कुल। तृप्ति जी, आपने रेसिज्म और हिंदू फोबिया को कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करी। कोई तो इसको एकम सत विपरा बहुदंती,
मतलब सत्य है कि एक एंटी इंडिया रेटरिक है, रेसिज्म है, उसको आप हिंदू फोबिया कहिए, हिंदू हेट कहिए, कल्चरल हेट कहिए, फॉल्स नरेट कहिए, वोकिज्म कहिए। तो मतलब तथ्य, आप टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज करिए, लेकिन एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुछ ऐसा मुझे स्वयं के एक्सपीरियंस से अब मैं बोल सकता हूं कि जब अभी आप भारत की, भारतीयता की, इंडिकनेस की, अपने मूल्यों की, अपने संस्कारों की, अपने महापुरुषों की, अपने गौरवशाली इतिहास की बातचीत करने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल स्फेयर्स में आपको आपको लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ये जानते हुए कि मेरी जर्नी एलएससी में कोई इलिटिस्ट परिवार से, इलिटिस्ट सेक्शन से आने के कारण नहीं हुई। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से, हरियाणा के किसान, एक किसान कृषि में मेरा परिवार रहा, और आई एम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, प्रथम व्यक्ति पूरे परिवार में जो कि विश्वविद्यालय की, महाविद्यालय तक पहुंचा और सफर पूरा किया। तो वो कहीं ना कहीं जो एक एक घेटो, एक लॉबी बन गई है कि यही सेट नैरेटिव चलना चाहिए, और यदि कोई भी व्यक्ति दूसरी परसेप्शन, दूसरा थॉट, दूसरा वो रखता है, तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल कल्चर एक टर्म में बहुत जरूरी हमें इसको कंसिडर करना है कि किसी व्यक्ति को उसके सामर्थ्य पर, उसकी मेरिट्स पर नहीं लड़ना, एक ऐसा कल्चर डेवलप कर देना कि उसको कैंसिल थ्रू आउट कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल कल्चर का परिणाम है। और ये स्वयं से हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या नैरेटिव बाहर सेट हो रहा है और इन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में सेट होता है। इसका कहने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि हमारा समाज बिल्कुल परफेक्ट है, हम क्लोज टू परफेक्ट हैं। कमियां बहुत हैं, इंप्रूव करने के पैरामीटर्स बहुत हैं, लेकिन वो कौन इंप्रूव करेगा? वो भारत के संविधान के अनुसार होगा, भारत के लोगों के अनुसार होगा, भारत के मूल्यों के अनुसार होगा, भारत की संस्कृति के अनुसार होगा, भारत के वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, न्यायपालिका के अनुसार होगा। तो कोई और फॉरेन सॉइल में हम अपनी दिक्कतें जाकर के डिस्कस, वो वर्स हो सकती हैं और खराब हो सकती हैं, किंतु उसमें से कुछ समाधान हमें मिलेगा, ऐसा मुझे प्रूडेंट होने के नाते से किसी भी व्यक्ति को शायद नहीं लगता। करण, आपने बोला ना कैंसिल कल्चर, तो ये कैंसिल कल्चर अगर हम देखा जाए, हिंदू, हिंदुत्व, या फिर जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहते हैं या हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको लेकर एक कैंसिल कल्चर भारत के अंदर भी चलता है। लेकिन जब यही चीज भारत से बाहर, विदेश में, जहां पर यह माना जाता है कि वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वहां पर यह चीज दिखाई देती है, तो क्या ऐसा लगता है कि एक इकोसिस्टम है जो पूरा हिंदू विरोधी कार्य कर रहा है, और वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है, और जो चुन चुनकर पहले जो है, जहां तक लंदन की हमने बात की, हमने पिछले दिनों हिंदू मंदिरों पर हमले भी देखे, और जैसा रश्मि सावंत का हमने आपको केस बताया, और अभी आपका ये पूरा मामला आ रहा है, एक सोसाइटी से होते हुए अब सीधे सीधे छात्रों तक ये चीज पहुंच रही है। क्या ये पूरा एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हो रहा है, एक पूरा इकोसिस्टम, या जैसे हम कहते हैं टूल किट, क्या इसके पीछे काम कर रहा है? ऐसा आपको अनुभव होता है? देखिए, मैं कुछ बात रखता हूं कि क्या एक डेमोक्रेसी सोसाइटी में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो जरूर कुछ ना कुछ शक्तियां हैं। एक स्टूडेंट यूनियन का कैंपेन था, सिर्फ एक विश्वविद्यालय से संबंधित चीज थी। मेरा मैनिफेस्टो 3 चीजों पर बेस्ड था: इंक्लूसिविटी, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन विद इन द कैंपस, और किस प्रकार से छात्रों के लिए कार्य हो सके। यदि उस पर बातचीत होती, उस पर क्रिटिसिज्म होता, वाद विवाद होता, तो समझ आता और स्वीकार्य होता। और ये खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की, कि लोकतंत्र की, कि आपके विचार कुछ हैं, मेरे विचार कुछ हैं, और हम उसको बैठ करके आपस में साझा करें एक अच्छे तरीके से, तो एक कंक्लूजन पे आए, एक एक कंक्लूजन डिमार्क करें। किंतु ये एक स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, एक छात्र संघ का चुनाव किस स्तर पे जाता है कि आप किस देश से हैं, आपका क्या बिलीफ है, और ये यही नहीं रुकता, उस व्यक्ति के वेरी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को किस प्रकार से ठेस पहुंचाने का प्रयत्न होता है। इस्लामोफोबिक, मैं उस देश से आता हूं जहां जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करी जाती है। कलाम को बचपन से हमने पढ़ा है। मैं तो वो सारी चीजें आप क्वेश्चन अपने आप, ये कैंसिल कल्चर नहीं है तो क्या है? होमोफोबिक, मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अंडर ग्रेजुएशन में होते हुए कार्य किया,
उनके उनके न्याय अधिकारों के लिए एक पूरी टीम बन करके विद्यार्थियों, जिसको मैंने लीड करा था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द लीगल एड सोसाइटी, उसको उस कार्य को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, लेकिन क्योंकि वो उनके नैरेटिव को सूट बैठता है तो आपको होमोफोबिक कह दिया जाता है। तो ये सारा जो एक इकोसिस्टम, नहीं तो और जो जिस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली वो मैसेजेस प्लान आउट और रोल आउट होते हैं, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप फ्लड कर दिया जाता है एक समय पे, कोई सोर्स आप पता नहीं कर पा रहे हो कि क्या सोर्स है। अभी तक स्टूडेंट यूनियन को मैंने जब शिकायत करी, वो अभी तक उस पर बैठी है। और मुझे स्वयं एक व्यक्ति और एक छात्र होने के नाते इम्पॉसिबल है, असंभव है कि उस सोर्स तक, क्योंकि ऐसे मास फॉरवर्डेड मैसेजेस थे कि आप उसका सोर्स, तो ये टूल किट नहीं तो और क्या शब्द, मैं तो कोई शब्द उसको नहीं दूंगा, लेकिन ये स्वयं हमारे विवेक से सोचना चाहिए कि क्या था और क्या दिखाने का प्रयत्न और करने का प्रयत्न हुआ केवल छात्र संघ चुनाव में। करण, एक चीज और है यहाँ पर, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके स्वाभिमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होती है। जब आपको इतना डिफेम किया गया, आपके चरित्र को लेकर या आपके बैकग्राउंड को लेकर, आपके हिंदू होने को लेकर जिस तरह के दुष्प्रचार किए गए, उसे लेकर यूनिवर्सिटी, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है दुनिया के, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर एक छात्र के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वहां पर होता है, एक सोची समझे षड्यंत्र के तहत ऐसा होता है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया? तो स्टूडेंट यूनियन और यूनिवर्सिटी दो अलग ऐसे लीगली हैं। तो स्टूडेंट यूनियन ने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, जैसे कोई एंटी इंडिया रेटरिक हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सोचने का और करने का प्रयत्न किया और कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप किसी और से इनसे बात करिए, आप इनसे इधर रिपोर्ट करिए। तो वो पूरा टेपिज्म कल्चर कि एक विद्यार्थी, मैं यहाँ पढ़ूं, अपने असाइनमेंट्स पूरे करूं, कि अपने लेक्चर्स अटेंड करूं, सेमिनार्स अटेंड करूं, कि या मैं ये टेपिज्म में कि ये गलत, अरे आपके इलेक्शन के दौरान आप उसकी बॉडी है, आप चुनाव आयोग, चुनाव पूरा सक्षम होता है। सेम पैटर्न यहाँ कि अगर चुनाव के दौरान आप चुनाव कराने वाली बॉडी है, चुनाव के पोलिंग बूथ के सामने आपके स्टूडेंट जो कि वोटर भी हैं, उनको हरास और बुली किया जाता है, आपके कैंडिडेट के खिलाफ इस षड्यंत्र के तहत ये सब मैसेजेस करे जाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, कौन उपयुक्त तो इसके लिए है, तो उसके आप स्वयं स्वेच्छा से, स्व प्रेरणा से आप जाएं और कार्य करने का आपका लीगल नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य बनता है। किंतु आपने वो कार्य नहीं किया, तो वो साइलेंट थे। किंतु मेरे डिपार्टमेंट ने, क्योंकि मैं एकेडमिक चयनित एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव रहा अपने पूरे लॉ डिपार्टमेंट एलएलएम का, तो उन्होंने इसको गलत मानते हुए उन्होंने भी कहा कि एसयू का कार्य गलत था और स्टूडेंट यूनियन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। और ये वो भी अचंभित थे कि वो अभी तक इस पे इतने बड़ा एक हेट क्राइम, एक रेसिज्म, एक व्यक्ति की आत्मसम्मान को किस प्रकार से ठेस पहुंचाने का पूरा षड्यंत्र प्रयास हुआ, किंतु वो अभी तक इसमें केवल मुख्य दर्शक बन करके देख रहे हैं। कह रहे हैं कैंडिडेट, मतलब उसमें भी कैंडिडेट को, जो जो व्यक्ति जिसको खिलाफ अन्याय हुआ है, उसको बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अरे आप एक्टिविज्म करके करना पड़ता है और आप आगे आकर के विद्यार्थी को किस प्रकार से सहायता हो सकती है करिए, लेकिन उसमें स्टूडेंट यूनियन, एलएससी स्टूडेंट यूनियन बिल्कुल विफल रहा। एक चीज और यहाँ पे आपने बताया आप लॉ के स्टूडेंट हैं। कानूनी देखा जाए तो किसी को इस तरह से डिफेम करना, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, आईटी एक्ट के तहत भारत में तो ये धाराएं आती हैं। क्या लंदन में भी इस तरह अगर किसी छात्र को बुली किया जाता है, रेसिज्म किया जाता है, या आपके मामले में जिस तरह से आपको हिंदू फोबिया का शिकार आपको बनाया गया है, क्या वहां पर कानूनन आपको कोई मदद मिल सकती है? बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत मैं वही अब रिकोर्स, एलएससी ने पूरा आश्वासन दिया है, लीडरशिप ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पे पत्र लिखा, वो हरियाणा के बेटे के साथ खड़े रहे और तो उन्होंने, एलएससी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि थर्ड पार्टी करके इसको करेंगे, लेकिन मेरा रिकोर्स पूरा होगा। अगर वो नहीं हो तो लीगल हम जा सकते हैं, क्योंकि बहुत हेट क्राइम की डेफिनेशन में फॉलो इन करता है, डेफेमेशन की उस डेफिनेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो इन करता है। तो लेकिन ये पहला इंसिडेंट नहीं है तृप्ति जी, दिस नीड टू बी कम ऑन रिकॉर्ड कि रश्मि सामंत को स्टेप डाउन करना पड़ा था, जो पहली भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी।
उसको हुआ, मेरे को हुआ। और अब आप बिलीव करिए कि इतने मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आए हैं कि विद्यार्थी मीटू का एक कैंपेन चलाते हो कि ये मेरे साथ भी हुआ, ये भाई हमारे साथ भी, हमें भी ये अनुभव इसका होने का हुआ। तो ऐसे यूके की और यूनिवर्सिटी से, एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी का मेरे पास टेक्स्ट आता है। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है कि हर एक व्यक्ति अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सबको ताक पे रख करके बाहर इस प्रकार नहीं आ सकता। तो ये कहीं ना कहीं हमें डिफाइन करने की आवश्यकता है। अभी तक हम डिफाइन करने में विफल रहे हैं कि एंटी इंडिया रेटरिक है क्या, हिंदू हेट है क्या, हिंदू फोबिया है क्या। तो एक बार इसको जैसे अन्य किसी बिलीफ और उसका डिफाइंड है, ऐसा वेल डिफाइंड हमारा भी होना चाहिए, और सख्त कानून, ऐसा प्रयास और प्रयत्न बिल्कुल हर एक एफर्ट्स में, सोशली, लीगली और हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, सोसाइटी में इसको आगे बढ़ना चाहिए। करण, रश्मि सामंत का हमने जो केस देखा था, उनके साथ जितनी ट्रोलिंग हुई थी, जितना उनको शिकार बनाया गया था हिंदू होने की वजह से, वो डिप्रेशन में चली गई थी। इस तरह से जब आप विदेशी धरती पे जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपनी मेहनत से लिए कोई छात्र वहाँ पहुँचता है और सपने देखकर पहुँचता है, और जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है, हिंदू होने की वजह से उसे टारगेट किया जाता है, तो उसके मन पर क्या असर पड़ता है, ये हमने रश्मि के केस में देखा। आपके जीवन में 24 तारीख के बाद से किस तरह का बदलाव आया है? बिल्कुल तृप्ति जी, कुछ दिन तक तो मैं समझ नहीं पाया ये हुआ क्या, कि ये छात्र संघ चुनाव, विद्यार्थी कहते हैं ये तो मतलब इतना इतना निचला स्तर तो किसी, एक मेरे कनाडा और स्टेट्स के दोस्त थे यूनाइटेड स्टेट्स को, कहते हैं वो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इस प्रकार से नहीं होता। एंड जो ये हुआ ये बहुत मतलब वो स्तर नहीं, आप छात्र संघ को किस प्रकार। तो मेरा मेंटली, फिजिकली और बहुत चिंता में सब कुछ कि ये हुआ क्या। घर पे मैंने कुछ एक आध दिन बाद उस विषय को बताया, जब फोन पे बातचीत नहीं हुई और सब कुछ, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा। तो एक मेरी सेफ्टी का कंसर्न, मेरे मेरे वेलबींग, और एग्जाम्स अगले महीने से शुरू हैं। तो ये पूरा, और बाहर भी तब मैं आया जब अति हो गई। 24 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक मैं पूरा स्टूडेंट यूनियन के पास फिजिकली, ईमेल्स के माध्यम से, उनके ऑफिस में बार बार घंटों घंटों बिता करके, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। अन्य विद्यार्थी जो हरास किए गए उनको भी ईमेल वापस कर दी गई कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वी आर सॉरी, रॉन्ग हैपेंड, आप मेंटल सपोर्ट लीजिए। अरे, आपको इतने विद्यार्थियों, इतने भारतीयों के खिलाफ ये हुआ है, तो आवाज जरूरी, स्टूडेंट यूनियन को हमारी आवाज बननी चाहिए थी, किंतु वो उसमें विफल रहे। और यही कारण रहा कि मुझे सब कुछ अपनी कॉम्प्रोमाइज करके एलएससी तक पहुंचना और कार्य करना बहुत इंटेंस है जिस हिसाब से। और मास्टर्स ऑफ लॉ अपने आप में कई कई पन्नों की रीडिंग्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, बहुत बहुत एस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हुए। लेकिन मुझे लगा कि मेरे संस्कार मुझे परमिशन नहीं देंगे यदि हम चुप बैठ करके, और अन्य विद्यार्थियों के साथ भी गलत हुआ मेरे कारण, और उनके भारतीय होने के कारण। तो ये तो बाहर आने की आवश्यकता लगी। और अब शायद उन्होंने जब ये देखा कि राम जी ने भी समुद्र से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करते करते जब समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया, तो कुछ आपको अपने अधिकार मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं। हम शक्ति है आज वो विश्व की, जो भारत के प्रति यदि आप कुछ गलत करेंगे तो भारत और भारतीय शायद हर एक उस पे विनम्र है, लेकिन शील है संबल हमारा। लेकिन आप हर एक चीज में उसको हमारा नेगेटिव, उसको हमारी दुर्बलता समझे, तो ये शायद वो सोचने में गलत थे। करण, एक चीज, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पूरा एक बहुत बड़ा हिंदू डायस्पोरा वहां पर रहता है, काफी सारे हिंदू वहां पर रहते हैं। आपने जब ये आवाज उठाई है, आप कह रहे हैं कि कई और लोग आ रहे हैं सामने जो बता रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि ये लड़ाई अब आपको आगे तक ले जानी है, या फिर आप पढ़ाई पे ध्यान देके इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे? आपका आगे का क्या मकसद है? तृप्ति जी, बिल्कुल बहुत आवश्यक है कि हम इस चीज में अग्रसर हों। और पढ़ाई, वो पढ़ाई का फायदा क्या जो आपको आत्मसम्मान से जीने का अवसर ना दे। उस पढ़ाई का फायदा क्या जो आपको आपके भारतीय होने, गर्व होने से रोके, आपके देश पे, आपके धर्म पे, आपके समाज पे, आपके वेरी सोशल फैब्रिक पर क्वेश्चन करे।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और जिस हिसाब से डायस्पोरा जो कि मुझे सपोर्ट यहाँ कर रहा है, तो भले ही मैं परिवार से दूर हूँ, लेकिन रोज़ डायस्पोरा के बहुत लोग रीच आउट करते हैं। तो वो एक सपोर्ट और उनका तो मेरे को और मोटिवेशन देता है कि हाँ, आवश्यकता है, पर साथ में बैलेंस आउट पढ़ाई को भी करना पड़ेगा। तो वो भी अब उसमें पूरा मैं प्रयास, क्योंकि अब एलएससी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि उस विषय में करेंगे और गंभीरता से लेंगे और इस पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और उन्होंने आश्वासन दिया भी है। तो ज़रूर इस पे पहला कदम तो यही होगा कि इधर से न्याय मिले और फिर हम आगे इसको करें। बिल्कुल, हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आप अपनी ये लड़ाई जारी रखें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ़ आपकी नहीं है, उन समस्त हिंदू छात्रों की है, जो वहाँ आए दिन इस तरह हिंदू फ़ोबिया का शिकार होते रहते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, किन्हीं भी कारणों से। क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि वो आगे बढ़कर, जिस तरह से कई बच्चे आप ही की तरह संघर्ष करके वहाँ पहुँचे होंगे और उस संघर्ष को वो इस लड़ाई में नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर चुप बैठेंगे तो ये चलता रहेगा, लेकिन आपने आवाज़ उठाई है। हम आप यही अपेक्षा रखते हैं कि वहाँ का भारतीय समाज, भारत सरकार और सभी लोग आपका सहयोग करें। यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय मीडिया की भी आपकी इस पूरी खबर पर नज़र बनी हुई है और हर तरह की जानकारी जो है यहाँ पर लोगों तक पहुँचाई जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। करण कटारिया की बातें आपने भी सुनी है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि औपनिवेशिक मानसिकता आज भी यूके में मौजूद है, लेकिन साथ ही वहां पर भारत विरोधी वो मानसिकता भी पहुंच चुकी है, जो भारत के अंदर तो हम देखते ही हैं, लेकिन बाहर से टूल किट का काम करती है। इस पूरे मामले में अभी कई राज बाहर आने बाकी हैं। आखिर कौन है वो लोग जो लंदन जैसी जगह पर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, वहां पर हिंदुओं को शिकार बना रहे हैं। ये पिछले साल से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों से लेकर और अब यूनिवर्सिटीज तक में, वो भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं और इससे जुड़ी हुई हर जानकारी आपको देते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।